तो यार वेलकम टू 162nd एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक तो कई कमाल के अपडेट्स हैं, स्पेशली स्पाइडरमैन नो वे होम से मेजर अपडेट्स हैं। उसके ऊपर से लोकी एंड अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज से लेकर बहुत कुछ। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वांडाविजन से। तो वांडाविजन से दो नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें स्पेशली स्कारलेट विच के केओस मैजिक को दिखाया गया है। लेकिन इस वीक वांडाविजन से सबसे मेजर ये रहा कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को चेंज कर दिया गया है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन आपने फाइनल एपिसोड में देखा था वो अब चेंज हो चुका है और उसमें कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो फाइनल सीन वाले लोकेशन पे वीएफएक्स से अब और ट्रीज ऐड कर दिए गए हैं। फिर इसके एंड क्रेडिट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का थीम सॉन्ग भी ऐड किया गया है। और इसी नए पोस्ट क्रेडिट सीन में एक फैन ने स्पॉट किया कि कोई तो है जो कि वांडा के नए घर की तरफ माउंटेन्स के साइड से आ रहा है। अब ये क्लियर तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ इनविजिबल सा है, बट कई फैंस ये गेस कर रहे हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। और कई फैंस का ये भी बोलना है कि एक ग्लिच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़े तो कुछ एमसीयू के मूवीज से सेट के फोटोज हैं। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन होमकमिंग से इस फोटो को रिलीज किया गया जहां हम नेड लीड्स एंड पीटर पार्कर को साथ में देख सकते हैं। और इसी के साथ एंड गेम से कुछ बिहाइंड द सीन के फोटोज भी रिलीज किए गए जिसमें थॉर, टोनी स्टार्क एंड कैप्टन अमेरिका हैं। चलो ये सब तो छोटे मोटे अपडेट्स हो गए। अब आते हैं लोकी पे, क्योंकि लोकी को लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं, छोटे छोटे ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो टाइम कीपर्स का ये नया पोस्टर रिलीज किया गया और हाँ ये ऑफिशियल पोस्टर है। देन लोकी के सेट से भी ये फोटोज रिलीज किए गए हैं। अब लोकी की बात हो ही रही है तो ऑब्वियसली सिल्वी की बात होगी जो कि लोकी की वेरिएंट है। तो IMDb के मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज के लिस्ट में सोफी मार्टिनो अभी फर्स्ट नंबर पे हैं। तो इससे आप लोकी के सीरीज का और उनके सिल्वी के कैरेक्टर के पॉपुलैरिटी को समझ ही सकते हो, सब उन्हीं को सर्च कर रहे हैं। वैसे जब एक इंटरव्यू में सोफी से पूछा गया कि लोकी की सीरीज के बाद क्या हम उनके कैरेक्टर सिल्वी को देखेंगे या नहीं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो रिटर्न कर रही है एमसीयू में या नहीं, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो वो ये कैरेक्टर फिर से प्ले करना चाहेंगी। और यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर इन फ्यूचर भी दिखेगी। सिर्फ यही नहीं, मे बी लोकी के और भी वेरिएंट्स एमसीयू के फ्यूचर में दिखें। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे लोकी के वेरिएंट से मुझे ये सीन याद आया और इसी से रिलेटेड बोस्टफुल लोकी के एक्टर ने अपने इंस्टा पे ये फोटो शेयर किया। फिर लेडी सिफ के एक्ट्रेस जेमी अलेक्जेंडर ने भी लोकी के सेट से अपना ये फोटो इंस्टा में शेयर किया है। बेसिकली इन सारे एक्टर्स को अभी तक अलाउड नहीं था अपने फोटो शेयर करने का, लेकिन हाँ एपिसोड 4 के बाद अब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब आते हैं लोकी के फोर्टनाइट के अपीयरेंस पे। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि लोकी का स्किन फोर्टनाइट में भी अब अवेलेबल होगा और इसी का अब एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरा ट्रेलर देखना हो तो देख लेना। वैसे फोर्टनाइट में तो हमेशा सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस आते ही रहते हैं। देन एक और अपडेट ये भी आया कि द सिम्पसन का एक नया एपिसोड अवेंजर्स एंड गेम से इंस्पायर्ड होगा और इसका ये पोस्टर रिलीज किया गया। और कमाल की बात ये है कि इसमें लोकी का कैरेक्टर भी दिखेगा और इस कैरेक्टर को आवाज खुद टॉम हिडलस्टन देंगे। और हाँ ये डिज्नी प्लस पे जुलाई 7 को रिलीज कर दिया जाएगा। चलो लोकी बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं सुसाइड स्क्वाड पे। सुसाइड स्क्वाड से यहाँ कुछ मेजर अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एम्पायर मैगजीन के 6 नए कवर फोटोज रिलीज किए गए जो कि जेम्स गन ने खुद अपने ट्विटर पे शेयर किया। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। देन इसके फंको पॉप का एक लीक भी हुआ जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये फंको पॉप सुसाइड स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज का पार्ट होंगे। और हाँ ये पूरा वीक फंको पॉप्स और एक्शन फिगर्स का रहा, जिससे कि बहुत कुछ रिवील हुआ है जिसपे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले सुसाइड स्क्वाड से रिलेटेड पीस मेकर की बात कर लेते हैं। तो जेम्स गन ने रिवील किया कि पीस मेकर की शूटिंग 2 वीक में कंप्लीट होने वाली है। मतलब कि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसके 8 से 10 दिन के बाद इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने ये भी बोला कि सारे एक्टर्स की शूटिंग हो चुकी है, वो अब बस कुछ एक्स्ट्रा सीन्स की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। फिर जेम्स गन ने एक पुरानी फैन थ्योरी पे बात किया। अगर आपको याद हो तो ये एक्ट्रेस कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर में दिखी थी एज अ कैप्टन अमेरिका फैन, और उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में यही सेम एक्ट्रेस ने स्टार लॉर्ड की मां का रोल प्ले किया था, जिसके बाद से एक नई थ्योरी बन रही थी कि ये दोनों कैरेक्टर इंटर रिलेटेड हैं। और इसी पे बात करते हुए जेम्स गन ने क्लियर करते हुए ये बोला कि ऐसा कोई भी कनेक्शन इन दोनों कैरेक्टर्स में नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जिसे कि सेम एक्ट्रेस ने प्ले किया था। तो इसके अराउंड कोई भी कनेक्शन नहीं है और सारे फैन थ्योरीज गलत ही हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लैक विडो पे, क्योंकि इस वीक इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें सारे क्रिटिक्स को ये मूवी लगभग दिखा दी गई है और स्क्रीनिंग के लिए ये नया पोस्टर रिलीज किया गया था।
फिर स्क्रीनिंग के बाद इसकी रेटिंग भी रिवील कर दी गई है एंड रॉटेन टोमेटोज पे 82% के साथ ये सर्टिफाइड फ्रेश है। फिर ब्लैक विडो की डायरेक्टर केट शॉर्टलैंड ने ये भी बोला कि ब्लैक विडो के सीक्वल की भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन स्कारलेट जोहानसन के बिना। तो हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ब्लैक विडो की मूवी टाइटल ट्रांसफर के लिए यूज की जा रही है। तो हाँ, कमेंट में बताना कि स्कारलेट जोहानसन के बिना आप ब्लैक विडो की मूवी देखना चाहोगे या नहीं, या फिर किसी और को ब्लैक विडो के रोल में देखना चाहोगे या नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं केविन फाइगी पे। तो भाई केविन फाइगी ने इस वीक बहुत कुछ रिवील किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अच्छे डिटेल्स दिए हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि आयरन मैन 3 में रियल मैंडरिन को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला कि इनिशियली उन्होंने कंसीडर किया था, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि रियल मैंडरिन को आयरन मैन 3 में इंट्रोड्यूस ना किया जाए। उनके अकॉर्डिंग मैंडरिन का विलन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता तो टोनी स्टार्क के आगे इस मूवी का विलन उतना हाइप क्रिएट नहीं कर पाता। उन्होंने ये भी बोला कि आयरन मैन की मूवी आयरन मैन की मूवीज हैं, और वो नहीं चाहते कि फैंस का आयरन मैन के सिवा किसी और कैरेक्टर पे फोकस हो। एक तरह से उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आयरन मैन और मैंडरिन एक साथ रहेंगे तो फैंस का मैंडरिन पे ध्यान भी नहीं जाता, सब टोनी स्टार्क को ही देखते रह जाते हैं। तो इसलिए उसी टाइम डिसाइड किया गया था कि मैंडरिन को किसी और मूवी में इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि एमसीयू के मूवीज की तरह क्या डिज्नी प्लस के शो में भी टीम अप होगा, जैसे कि अवेंजर्स का हुआ था। तो इस पे क्लियर करते हुए उन्होंने बोला कि एमसीयू की मूवीज एंड एमसीयू के शोज को वो अलग अलग लेकर नहीं चल रहे हैं, दोनों ही उनके लिए बराबर हैं, ये दोनों ही एक यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो हाँ, कोलैबोरेशन होगा, क्रॉसओवर होगा, और डिज्नी प्लस के शोज में भी टीम अप होगा। तो यार ये तो बहुत सही है कि हमें डिज्नी प्लस के सीरीज में भी टीम अप देखने को मिल सकता है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जेम्स गन से भी पूछा गया था कि एमसीयू की डिज्नी प्लस सीरीज और एमसीयू की मूवीज कितना कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि वांडाविजन से पहले जितने भी शोज थे वो सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ उतना कोऑर्डिनेट करके नहीं बनते थे, उसमें बस एक दो स्टोरी पॉइंट होते थे जो कि कनेक्टेड थे। तो अगर वो सबको इग्नोर भी कर दें तो वो एमसीयू का पार्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, वांडाविजन और उसके बाद से जितने भी शोज आने वाले हैं वो सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही इंटीग्रल पार्ट हैं एंड एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो यार वैसे ये तो बोलने वाली बात नहीं थी, ये हम लोग देखकर ही बता सकते हैं। पर हाँ, एमसीयू के पहले जितने भी सीरीज थे, जैसे कि एजेंट्स ऑफ शील्ड को ही ले लो, तो इन सीरीज को एमसीयू के मूवीज में मेंशन भी नहीं किया जाता था। पर हाँ, अब ऐसा नहीं है। केविन फाइगी ने फैंस के कुछ और क्वेश्चन का भी जवाब दिया। अब पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा कि क्या शैंग-ची के ट्रेलर में अबॉमिनेशन और वोंग ही दिखे हैं। वैसे ये देखकर पता चल गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस में भी कमेंट किया था कि वो अबॉमिनेशन नहीं है, वो वोंग नहीं है। पर अब ऑफिशियली केविन फाइगी ने खुद कंफर्म कर दिया कि शैंग-ची में अबॉमिनेशन एंड वोंग दोनों ही दिखने वाले हैं, और जो सारे फैंस ने ट्रेलर में नोटिस किया है वो सही है। फिर केविन फाइगी से फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग के बारे में भी पूछा गया कि एमसीयू कब रिवील करने वाला है कि फैंटास्टिक फोर के 4 मेन लीड्स कौन कौन से एक्टर प्ले करेंगे, जिसपे केविन फाइगी ने क्लियरली बोल दिया है कि अभी इसकी कोई न्यूज नहीं आने वाली, ये प्रोजेक्ट अभी बहुत दूर है और अभी के लिए उनका फोकस दूसरे प्रोजेक्ट्स पे है। तो हाँ यार, अभी इन सारे कैरेक्टर्स के लिए फैन कास्टिंग करते रहो। नेक्स्ट एक ट्यूमर है एचबीओ मैक्स की ग्रीन लैंटर्न की सीरीज से। तो रूमर के अकॉर्डिंग गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर टॉबियस मेंजी इसमें सिनेस्ट्रो का रोल प्ले करने वाले हैं। अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बस रूमर है। नेक्स्ट है व्हाट इफ से कुछ लीक्स। सबसे पहले तो इसके कुछ फंको पॉप्स के लीक हुए हैं, जिसमें आप कैप्टन कार्टर, टिचाला स्टार लॉर्ड, हाइड्रा स्टॉम्पर, गमोरा डॉटर ऑफ थैनोस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को देख सकते हो। देन एक लीगो टॉय के सेट से ये भी रिवील हुआ कि व्हाट इफ की सीरीज में रेड स्कल भी दिखने वाला है, और ये कैप्टन कार्टर के एपिसोड में ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे, क्योंकि सब इसी का वेट कर रहे होगे। और भाई ये पिछला पूरा वीक इसी के नाम रहा, सबसे ज्यादा अपडेट्स इसी से आए हैं। और हाँ, ये सारे अपडेट्स ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज ने खुद दिए हैं। तो हाँ, कोई कमेंट में नहीं बोलना स्पॉइलर है स्पॉइलर है। सबसे पहले लेगो एंड फंको ने इसके बहुत सारे मर्चेंडाइज को रिलीज कर दिया है, जो कि आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो। और इन्हीं टॉय से बहुत कुछ रिवील हुआ, जहां सबसे पहले स्पाइडरमैन का ये एक नया कॉस्ट्यूम रिवील हुआ जो कि ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर में है। देन ये ब्लैक एंड गोल्ड कलर का कॉस्ट्यूम भी, जो कि मे बी नाइट क्रॉलर का अपग्रेड है, जो कि हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। फिर इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं, ये तो ऑफिशियली पता था। तो अब इसके एक्शन फिगर्स एंड फंको पॉप्स रिलीज हो गए। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फिर से आई ऑफ एगोमोटो वापस आ चुका है। अब कैसे, ये बाद में ही रिवील होगा। पर हाँ, बस आई ऑफ एगोमोटो है, इसमें टाइम स्टोन नहीं दिख रहा। तो लेट्स सी आई ऑफ एगोमोटो के रिटर्न का भी क्या रीजन होता है। लेकिन मुझे सबसे अमेजिंग लगा ये वाला फंको पॉप। और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स का यूज कर रहा है, आप उसके चेस्ट और हैंड पे देख सकते हो। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा।
वैसे हाँ, इस लेगो के सेट से ये भी रिवील हुआ कि सैंक्टम सैंक्टोरम में एक मेजर फाइट सीन भी होने वाली है। फिर जे जोना जेमसन का भी रिटर्न कंफर्म हो गया, उनका भी एक एक्शन फिगर रिलीज किया गया। ओवरऑल मेजर में ये 6 नए फंको पॉप रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप स्पाइडरमैन के 3 अल्टरनेट वर्जन देख सकते हो, फिर नेड लीड्स, एमजे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी। अब कई लोग बोलेंगे कि टॉयज से क्या होता है यार, इससे कुछ मेजर रिवील नहीं होता है। लेकिन हाँ, एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के टाइम जितने भी टॉय से रिवील हुआ था उसमें से 60 to 70% बातें सही हुई थी, तो मे बी यहाँ भी वैसा हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सब कुछ सही नहीं होगा। फिर मार्वल स्टूडियोज के केविन फाइगी ने भी ये एक्नॉलेज किया कि अल्फ्रेड मोलिना, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल में दिखने वाले हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर को स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए स्पॉइल कर दिया। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि अल्फ्रेड मोलिना ने खुद कंफर्म किया था कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जहां सैम रैमी की स्पाइडरमैन में उनकी स्टोरी कंप्लीट हुई थी, वहीं से स्पाइडरमैन नो वे होम में उनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो हाँ, ये एक मेजर स्पॉइलर था जो कि खुद मूवी के एक्टर ने ही दे दिया। अब नेक्स्ट स्पाइडरमैन से रिलेटेड ही कुछ है और बहुत मेजर है। तो कुछ दिन पहले ही एक्टर टॉम हॉलैंड एंड जेंडाया को साथ में देखा गया, साथ में स्पॉट किया गया और उनके कई सारे फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। आप लोग को देखकर रीजन पता चल ही गया होगा, लेकिन कई लोग गेस कर रहे हैं कि ये सब जानकर किया गया है नो वे होम के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए। पर हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि डिज्नी वाले कभी ऐसे प्रमोशन नहीं करते हैं। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या रिवील होता है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अब आ जाते हैं कुछ अपकमिंग सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स पे, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स रिवील हुए हैं। सबसे पहले शी हल्क की डिज्नी प्लस सीरीज, और यहाँ ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसमें एक क्रेकिंग क्रू नाम का एक विलेन का ग्रुप दिखने वाला है। ये विलेन के ग्रुप कॉमिक्स में भी थे और ये अवेंजर्स के मेन विलेन थे। फिर एक्टर क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, जो कि सीक्रेट इन्वेजन में दिखने वाले हैं, उन्होंने ये बोला कि इसकी शूटिंग अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, टू बी एग्जैक्ट 1.5 मंथ के बाद। फिर ब्लैक पैंथर 2 मतलब कि वकांडा फॉरएवर से ये अपडेट है कि इस मूवी में लोकी सीरीज के सिनेमेटोग्राफर ऑटम ड्यूराल्ट को हायर किया गया है और वो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी करने वाले हैं। और हाँ, केविन फाइगी ने ये भी कंफर्म कर दिया कि वकांडा फॉरएवर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने बोला कि इस मूवी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और चैडविक बोजमैन के बिना इस मूवी को शूट करना पूरे कास्ट एंड क्रू के लिए बहुत ही सैडनेस वाला पार्ट था। लेकिन हाँ, उन्होंने इस मूवी को ऐसा बनाया है जिससे कि सब प्राउड फील करेंगे। फिर क्रिस प्रैट ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में भी रिवील किया कि इसकी शूटिंग इसी साल नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। एंड फाइनली एक्वामैन 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जेम्स वॉन ने खुद इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म किया है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। आपका इस वीक में से सबसे फेवरेट न्यूज कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और भी ऑसम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शैंग-ची का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।